नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 2 देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। हमने बताया था कि देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग हर व्यक्ति ये कहता है कि हम लोग आधा पेट कम खाएंगे, हम आधी रोटी कम खाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी देश की बात आती है हम लोग हमेशा एकदम जो है कि तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हमको जो है युद्ध में हार नहीं चाहिए। हमें किसी भी देश से, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो रहा, चाहे चाइना से युद्ध हो रहा, लेकिन हमको क्या है, हमको विजय चाहिए, हमको हार नहीं चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बताया था कि कैसे जो है कि सैन्य व्यवस्था कैसी भारत की है, कैसी थल सेना है, नौ सेना है, वायु सेना है। हमने थल सेना के अध्यक्ष को बताया था जनरल बोला जाता है, नौ सेना के अध्यक्ष को हमने बताया था एडमिरल बोला जाता है, और वायु सेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो इस तरह से हम पदभार बताया था। फिर महिलाएं किस तरह से सेना में कहाँ कहाँ भर्ती हो सकती हैं उसको बताया हुआ था। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में हमने बताया था। अब देखते हैं, आइए समझें सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन। आइए समझे सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन, मतलब ये तो वायु सेना, जल सेना और थल सेना तो है ही है, लेकिन हम समझते हैं कि कैसे जो है कि अन्य संगठन जो है कि कैसे सहायक करते हैं कि देश की सुरक्षा में। सेनाओं के उपर्युक्त तीनों अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना ही देश की सुरक्षा का कार्य करते हैं, और भी संगठन हैं। उन संगठनों का हम नाम जानते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अस्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल BSF, जिसे बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नामक संगठन करता है। मतलब जो पाकिस्तान है, नेपाल है, इधर जो सीमा है, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन पर जो फोर्स तैयार की जाती है उस फोर्स का नाम क्या है, BSF, जिनका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी सीमाओं को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं कि कोई भी आतंकी या कोई घुसपैठिया या कोई जो है कि तस्कर भारत में जो है घुसपैठ ना कर जाए, ताकि वो भारत में अशांति पैदा करें। फिर समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक संगठन कार्य करते हैं। मतलब सैन्य संगठन तो है ही है, लेकिन कोस्ट गार्ड भी है कि जो सेनाओं की सुरक्षा, जैसे भारत में बहुत लंबी समुद्री सीमा है, कम से कम 9 से 10 राज्य हैं जहाँ की सीमा जो है समुद्र से मिलती है। तो उस समुद्र के किनारों पर क्या है, वो तटरक्षक कार्य करते हैं, जिनका काम होता है कि समुद्री रास्ते से कोई घुसपैठिया ना आ जाए, कोई आतंकी ना आ जाए, कोई ऐसा गिरोह ना आ जाए जो भारतीय संप्रभुता पर हमला करें। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। मतलब क्या काम है, रक्षा प्रतिष्ठानों। अब जैसे कोई जो है, मान लीजिए कोई आतंकी समुद्र के रास्ते आया और पहुंच गया, जैसे इसरो का जो मुख्यालय है वहां पहुंच गया, और वहां पर जो है बमबारी करने लग गया या हमारे सैटेलाइट को इधर उधर करने लग गया, तो क्या हो गया, हमारी पूरी संचार व्यवस्था ही सिस्टम पर वो जो है कि हैक कर लेगा और इधर उधर कर जाएगा, व्यवस्था कर देगा। मतलब इतना नुकसान कर देगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोगों को मारने से ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए हमारी ये कोस्टल गार्ड और ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनका काम होता है कि जो रक्षा प्रतिष्ठान है, जहाँ बड़े बड़े जो है कि रक्षा से संबंधित अनुसंधान होते हैं, जहाँ रक्षा से संबंधित शोध होते हैं, उनकी रक्षा करना, तस्करी को रोकना। जैसे कई लोग जो है कि गांजा हो गया, भांग हो गया, चरस हो गया, शराब की, इनकी तस्करी खूब होती है दूसरे देशों से। भारत से भी बाहरी देशों में होती है, बाहरी देशों से भी भारत में होती है। तो उनको जो है कि प्रोटेक्शन करना, उनको भारत में ना आने देना, ये काम ये जो है कि बॉर्डर सुरक्षा बल और तटीय रक्षा दल करता है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। टेरिटोरियल मतलब आर्मी का मतलब होता है कि ऐसा संगठन, जैसे सेना तो है ही है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग भी आर्मी का प्रशिक्षण लें, हम लोग भी आर्मी के जो
तौर तरीके हैं उनको जानें। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए एक समय है कि सेना लड़ रही है, अब सैनिकों की भर्ती तो धड़ाधड़ हो नहीं सकती है, तो जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको छोटा छोटा काम में, जैसे किसी को पानी ले जाना है, किसी को दवा ले जाना है, किसी को जो है कि गोला बारूद ले जाना है, तो इसमें प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता थोड़ी ना कि गोला बारूद ले जाना है बहुत प्रशिक्षण चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण होगा तो भी आप जो है गोला बारूद ले जा सकते हैं। आप जो है कि पानी ले जाना हो गया, खाना ले जाना हो गया, राशन हो गया, ये सब आप भेज सकते हैं। तो इनकी व्यवस्था ये करते हैं। इसमें देश की सुरक्षा चौथा है नेशनल कैडेट कोड, एनसीसी का नाम सुनेंगे। एनसीसी हर विद्यालय में लगभग होती है। उसका काम होता है कि सेना का हुबहू जिस तरह का प्रशिक्षण होता है उसी तरह का प्रशिक्षण एनसीसी को दिया जाता है। उसमें बंदूक चलाना, उसमें दौड़ भाग होती है, उसमें परेड कैसा है, सारा कुछ जो है एनसीसी में सिखाया जाता है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीज़न है। एनसीसी का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, स्नातक, उपाधि कॉलेजों, महाविद्यालयों तथा अन्य कॉलेजों में दिया जाता है। मतलब जो एनसीसी है वो आप देखेंगे बहुत सारे डिग्री कॉलेज होंगे, चाहे स्नातक जो विद्यालय हैं वहाँ पर, हर लगभग कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, वहाँ तक भी आपको एनसीसी देखने को मिलती है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण भी की व्यवस्था है। मतलब जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी स्काउट गाइड्स होते हैं, जो एक एनसीसी से थोड़ा सा जो है कि अलग होता है इनका काम, लेकिन वो प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो सेम टू सेम वैसे ही होता है। मतलब इनका ये आते हैं किसमें, ये आएंगे आपके प्रादेशिक सेना के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनका काम है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका काम है एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना। सरकार के बहुत सारे कारखाने होते हैं, जैसे गोला बारूद का कारखाना हो गया, सरकार का जो है कि रक्षा से रेलवे से संबंधित कारखाना हो गया, सरकार का कुछ और बहुत सारे दवा बनाने के कारखाने होते हैं। तो उनका जो सुरक्षा का दायित्व है वो कौन करता है, CISF एक नया संगठन है जो है कि सुरक्षा का, वो इसका दायित्व निभाता है कि भाई जो है जो सरकारी जो उपक्रम है या उद्योग हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है, CISF करता है। इसके अतिरिक्त देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करना। मतलब इनका काम यही नहीं होता है कि मतलब उद्योगों, जो सरकारी उद्योग हैं उनकी सुरक्षा करना, जैसे देश के अंदर ही कुछ समस्या हो जाए तो उसकी भी देखभाल करना। मान लीजिए कोई मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका भी सुरक्षा कौन करता है, CISF ही करवाता है। परमाणु संस्थान है जहाँ परमाणु बम रखे गए हैं हमारे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखना कि वहाँ कोई आतंकी ना आ जाए या यहाँ कोई ऐसा दुष्ट प्राणी ना पहुँच जाए कि जो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को गड़बड़ कर दे, तो उसकी कौन देखता है, CISF ही देखता है। बड़े बड़े जैसे ताजमहल आप घूमने चले जाइए, चाहे आप जो है कि वहाँ चले जाइए, आप लाल किला घूमने चले जाइए, वहाँ सुरक्षा का काम कौन करता है, CISF के जवान ही करते हैं। तो इनका CISF का यही काम होता है कि ये धरोहरों का सुरक्षा करना, परमाणु संस्थानों की सुरक्षा करना, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा करना, ये सब काम CISF का अलग एक संगठन बना के कार्य होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, मतलब जब जाना था भैया कहीं दंगा हुई है तो क्या वाला CRPF आवाला, CRPF आई पहले मारी पीटी, जब CRPF ना समझ पाई कि नहीं अब हमारे हक में ना आओ, तो बाद के बुलाइए आर्मी के, और आर्मी आई तो ले लाठी डंडा, ले लाठी, कहाँ से आर्मी वाले क्यों सुनता ना, उन्हें ऑर्डर होला कि भैया जेके ज़्यादा उत्पाद करता गोली मार दिया तुरंत, उन्हें कुछ ना सुनतन कुछ ना सुनतन। और उन्हें जब आई हैं तो उन्हें जब मार के आतंकी के जो सही कह देना, आम नागरिक तो जो 5 लाठी पहलन तहाँ सुधर यही हैं। तो जब CRPF जौन हो का करेले, केंद्रीय पुलिस बल होले जेके रिजर्व सरकार रखेले कि भाई जब भी कोनो दंगा हो या कोनो बलवा हो तो एकर काम हो केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस बल जौन हो सरकार भेजल है, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। मतलब जैसे पुलिस है, अब पुलिस भैया जौनों की पहले गई माला कहीं दंगा भैल तो पुलिस पहले समझाई बुझाई,
लाठी डंडा मारी तो पुलिस से ई भैल कि ना भैया संभल और दंगा बढ़ियल। एक बाद CRPF आई, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF भैया लठियले पटियले, लेकिन CRPF से भी होइल का भैल वहू सना संभलत स्थिति, वहू से और बिगड़े चलिए थे। तब अंतिम में उतरी के आर्मी वाले। अब आर्मी वाले जब मारे शुरू करिए धड़ 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 ले फट फटा फटा फटा। एक बाद कहा था ना जब आतंकी थे उन्हें मार मार सुधार दिलन, तो आम आदमी के तो 1 घंटा में उन्हें सुधार दें। तो उन्हें देखें, उन्हें काम यह हो कि कानून व्यवस्था बनाए रखब, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों का नियंत्रण करब, यह काम के कर CRPF के हम। रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। वहू में मतलब देखिए CRPF में भी संगठन बनावल गया हो। एक संगठन का काम हो रैपिड एक्शन फोर्स, जैसे दंगा हो गया या भीड़ नियंत्रण करे हो। अब दंगा हो गया मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया या जातिगत दंगा हो गया, या फिर जो हो कि जैसे कोनो मान ला कोनो परीक्षा होती हो या कोनो जो हो कि बहुत बड़ा फंक्शन होता हो, भीड़ नियंत्रण करे हो, तो के रैपिड एक्शन फोर्स जाई वो नियंत्रित करी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है। इसका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से सुरक्षा करना। NSG मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एकर मतलब ये होला कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि 10 जनी पे भारी रहा, इतना जो कि ओकरे पावरफुल रहा, इतना ओकर पास स्मार्ट दिमाग होला, इतना ओकर ट्रेनिंग दिहल जाला कि 10 आदमी को अकेले मार सकला। आतंकी बतावलन कि सिक्योरिटी गार्ड वाले बतावलन कि अगर हमें 10 आतंकी घेर ले तो हमें 5 जो कि 10 सेकेंड ना लगी 5 को मारे में। तो आम आदमी के तो कब उन्हें मार के धाए धाए कर दे पता नहीं चला। गृह मंत्रालय के अधीन काम कराला। एकर काम यह हो कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनकर जो सुरक्षा काम कराला वो NSG करेले। फिर दूसरा जो हो बंधक कोनो व्यक्ति बनाए लिहल गए हो, पुलिस से ना समर्थ हो और सब रिजर्व पुलिस बल और सब हैरान हो गए, NSG भेजी है कमांडो के जाओ तू देखा जौन हो। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरे सुरक्षा, अगर कोनो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो जो आतंकी सुरक्षा हो, जैसे ताजमहल पे जब अटैक भला है तो NSG कमांडो ही गया है, जो धड़ाधड़ मार के जो हो सब है मार देने वही में। तो इन्हें बहुत सबसे खतरनाक जो होला उन्हें NSG कमांडो होलन। शांति काल में सेनाओं तथा सहायक संगठनों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती है जब देश पर किसी प्रकार आंतरिक संकट रहता है। मतलब जो शांति काल में जो सेना है और संगठन है की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब जो है कि देश पर कोई आंतरिक समस्या हो। आंतरिक समस्या मतलब हमने बताया जैसे दंगे हो गए या जो है कोनो आंतरिक ही व्यक्ति हो, पता लगल कि जो है कि नक्सलवादी हमला करत हो या कुछ और समस्या हो, जैसे आप डकैती पहले होता है खूब, वो कुल समस्या हो तो ओकरे खातिर का हो NSG हो और मतलब अन्य NSG हो, CRPF हो और कुल संगठन है इन्हें काम करेलन। चर्चा कीजिए गुजरात में भूकंप, उड़ीसा में आए बाढ़ तथा अंडमान एवं निकोबार में सुनामी के समय सैनिकों ने किस प्रकार सहायता पहुंचाई थी। अब देखिए सेना सुरक्षा का ही काम करे ये भी वो नहीं है। सेना बहुत सारा का काम करती है, जैसे भूकंप आइल वहू जो उन्होंने जाए के सहायता करे काम करेले। फिर NDRF एक टीम होले, सेना के एक अलग संगठन बनावल गया हो NDRF, जिकर काम होला कि जब भी आपातकाल की स्थिति हो, जैसे भूकंप आइल, सुनामी आइल, तो ई टीम अलग अलग राज्य में तैयार किया गया। अब उन्हें काम हो जैसे आपदा आइल तुरंत वो सब तैयार हुई हैं, जई हैं जो हो वह सुरक्षा दी हैं लोग के, वही हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी गया है। मतलब एक और जो हो नया संगठन के रूप में ये काम कराला। फिर देखा नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। भाई ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेना जौन हो, सेना पे हमारे जौन हो गर्व रहा हमेशा। हमारे लोग अब देखा कोनो शहीद हुई है पूरा गांव उमड़ जाला, पूरा देश उमड़ जाला। ये होला कि भाई सेना जौन हो, इस सैनिक जौन हो वो देश के सबसे बड़ा प्रहरी हो। अगर हम लोग जौन हो कि राति में बेहतर तरीके से चैन से सोवत हिला तो एकर मतलब हो कि सेना हमारा जौन हो रात में कितनी बेहतर तरीके से पहरा देती हो और हम लोग को सुरक्षा देती हो। अगर सेना न रहे तो हम लोग का हो राति में चैन से सो नहीं पाए।
कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी सराही जाती हैं। भाई बड़े बड़े वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है आतंकियों से लड़ गए, बिना अपनी जान की परवाह किए जो है नक्सलियों से लड़ गए, और लड़के वो सब शहीद हो गए कि हमारे देश के नागरिकों की जो है हत्या ना हो पाए। इनकी जो है कि सुरक्षा हमारा परम दायित्व है, हमारे प्राण चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि हर समय सैनिकों के सम्मान में गीत गाए जाते हैं। वो शहीद हुए हैं, हम आज उनकी करें कुर्बानी। हम लता मंगेशकर के गाना नहीं है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गाना लता मंगेशकर जी का कितना सुंदर है, मतलब अगर सुन लीजिए तो एकदम, देखिए हम गा रहे हैं तो एकदम रोंगटे खड़ा हो गए। तो मतलब इस तरह का जो है कि सेना के लोग अपने 26-27 साल में शहीद हो जाते हैं बेचारे देश की सुरक्षा के लिए। उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार की उपाय करने चाहिए कि भाई अब वो शहीद हो गया है तो उसका परिवार तो बिलक गया, उसका परिवार तो बेसहारा हो गया, तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। युद्ध हमेशा सही नहीं होता है, किंतु उसका खतरा तो बना ही रहता है। भाई युद्ध के करे चाहे क्यों ना करे, चाहे सब देश शांति व्यवस्था से रह चल, लेकिन कुछ खुरपाती होने जैसे पाकिस्तान जैसे कीड़ा देश, तो वो सोचला कि हर समय हम लोग खाए के मरत है तो दूसरा देश शांति से कैसे रहे। चाइना जैसे सोचला कि हम लोग भारत जैसे शांति अगर रही, शांति रही, संपन्न रही तो का हुई, शांति रही तो मजबूत हो गई, और हम लोग एक अशांति बनाए रखा, जो न टेरर फंडिंग करा, इन्हें जो नक्सलियन के फंडिंग करा, हथियार दा, ताकि इन्हें देश अशांत बनल है, अशांत बनल रहे तो हम लोग को बड़ा चैन रहे। तेनाते पाकिस्तानिया और चाइना वाले जो हो हमेशा भारत के हमेशा अशांति करे खातिर तैयार रहने, कुछ न कुछ करते रही हैं। देश की रक्षा में विघ्न डालने वालों तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग परमावश्यक है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भाई नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा की व्यवस्था, देश का सुरक्षा जो है को ध्यान में रखते हुए यह है कि अब सजग रहिए, तैयार रहिए। ऐसा ना हो कि देश की सुरक्षा के साथ आप क्या करें, धोखा करें। सैनिकों के सम्मान में हर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों नमस्कार, आज इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे।